हनुमान जी ने कहा कि जो भी मेरी भक्ति करेगा, राम जी की भक्ति करेंगे, उनके रास्ते में शनि जी नहीं आएंगे। इसलिए शनि की जब भी पीड़ा होती है, शनि की जब भी 7.5 आती है, तभी हम हनुमान जी की तरफ भागते हैं। अवलक्ष्मी को जब भी कहा गया कि आप कहाँ जाके रुकोगी, तो उसने कहा जहाँ पे गंदगी होगी, जहाँ पे कचरा होगा, जहाँ पे अनिश्चितता या जहाँ पे अस्ताव्यस्त सब रखा हुआ होगा। देखो, सारी चीज़ें डिपेंड है, मैं तो कहता हूँ, घर की गृहिणियों पे। उनकी हेल्थ अच्छी है ना, उनका मन शांति अच्छी है ना उनको, तो सारा घर एकदम सुकून से आनंदी वातावरण में जी सकता है। ये जो क्लेश है, इसको कंट्रोल लेने के लिए ऐसे कोई एलिमेंट है जहाँ पर हम अपने वास्तु पर कोई उपाय कर सके, जैसे ये क्लेश जो है वो कम हो? जिस दिन लक्ष्मी घर में स्थिर हो जाती है ना, आपकी नींद अपने आप पूरी होने लगती है। सो लक्ष्मी माता आने के लिए भी एक प्रोसीजर है, वास्तुशास्त्र में लिखा गया है। Welcome to the Arcade Talk Show, the show created, curated and crafted for life, from life and by life. Today's guest is a master of energy, balance and design, Mr. Shailesh Kamtekar, one of the top consultants in Vastu Shastra, Pyramid Vastu and Palmistry. He perfectly blends wisdom, spirituality and practicality. With 15 plus years of experience, उन्होंने भारत और विदेश दोनों जगह पर अलग अलग वास्तु में प्रॉस्पेरिटी, पीस और पॉजिटिविटी का नया फ्लो क्रिएट किया है। उनका विजन है इंडियन आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना और ह्यूमैनिटी के लिए एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट बनाना। He believes Vastu Shastra is not just about directions, it's about harmonizing the 5 natural elements with our life energies. Mr. Kamtekar's approach balances solar, lunar, magnetic, earth, or cosmic energies, turning problems into prosperity. In today's episode, we'll explore his journey, his wisdom, and how Vastu Shastra can bring harmony into our homes and lives. शैलेश जी, पिछले 15 सालों से आप वास्तु ये विषय पर विशारद हासिल करने का प्रयास कर रहे हो। कुछ आपके सफ़र के बारे में बताइए। आपने जो कहा कि 15 सालों से मैं इसमें विशारद प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप देखिए कि डॉक्टर 10 साल, 15 साल, 20 साल या 40 साल भी अगर प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसे कहते हैं कि ये प्रैक्टिस कर रहा है, ना कि वो विशारद है करके बोला जाता है। वो प्रैक्टिस ही करना है उन्हें, और प्रैक्टिस करके ही वो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये जो सेंटेंस है वो वहीं पे जाके कंप्लीट होता है। सो वैसे भी हमारे क्षेत्र में भी वैसे है। जितना वास्तुशास्त्र गहन है विषय, जितना समंदर का पानी, सो उसे जितना नॉलेज आप ले सके वास्तुशास्त्र का। वास्तुशास्त्र पुराने ज़माने से चला आया है, जब से घर बांधना शुरू हुए। ये साइंस है, साइंस बेस्ड शास्त्र है, जिसे हम हवा, पानी और ज़मीन इनके रिलेटेड देखते हैं। घर में वायु का संचार कहाँ से होना चाहिए और किस प्रकार से घर में एनर्जी आनी चाहिए। सेकंड आता है कि जो हमारे घर में सूर्य प्रकाश आता है, किरणें आती है। सो अगर आप कहीं डॉक्टर के पास चले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे डी विटामिन कमी है, तो डॉक्टर आपको कहते हैं क्या कि शाम के धूप में चलिए या दोपहर के धूप में चलिए। तो आपको हमेशा कहा जाता है कि मॉर्निंग वॉक लीजिए। सो डॉक्टर वास्तुशास्त्र के हिसाब से कहते हैं कि आपको कि मॉर्निंग वॉक लीजिए, तो नहीं, वहाँ पे उन्हें भी पता होता है कि डी विटामिन ये जो है वो सुबह के धूप में कैरी होती है, क्योंकि रात भर जो बाष्पीभवन होता है उसमें से ये सूर्य किरणें थ्रू होके, जो अल्ट्रारेज किरणें होते हैं वो थ्रू होके हमारे पास आती है, तभी डी विटामिन कैरी करती है। वही शास्त्र किचन कहा जाता है कि आग्नेय में यानी कि ईस्ट में आना चाहिए। सो ये साइंस बेस है सारा, कि आग्नेय दिशा जो है वहाँ से किरणें ज़्यादा आती है, धूप घर में ज़्यादा आता है, आपके खाने में विटामिन ज़्यादा हो गए, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, घर की गृहिणियाँ खुश रहेगी। सो ये सारी चीज़ें हेल्थ रिलेटेड है। और वास्तुशास्त्र जो है उसमें भी ये सारी चीज़ें आती है कि आपकी हेल्थ, आपकी मन शांति, ये दोनों चीज़ें अच्छी हो, उसी को
सुंदर वास्तु कहा जाता है? मेरा एक सवाल है कि वास्तु क्या है और उसके पीछे का शास्त्र क्या है। ये हमेशा मेरे दिल में सवाल रहा है। आपने पहले ही क्षण में वास्तु और उसके पीछे का शास्त्र का एक छोटा सा ब्यौरा देकर काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ा दी। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि वास्तु और शास्त्र का मेल क्या है। मतलब वास्तु में तो सिर्फ उसी वास्तु को वास्तु कहेंगे जिसमें लोग रहते हैं, या वो वास्तु वो भी होती है जहाँ पर हम काम करते हैं या कोई प्रकार का प्रोडक्शन करते हैं, या समझो कोई एक मूवी बन रही है या कोई ऐसा एक पर्टिकुलर स्थल बन रहा है जहाँ पर वो टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट। तो क्या वास्तु वहाँ पे भी रिलेटेड होती है या सिर्फ जहाँ पर लोग रहते हैं उसी को वास्तु कहा जाता है? देखो, वास्तु ये साइंस बेस है, हमने ये पहले ही स्वीकार कर लिया है। तो इसमें क्या है कि भगवान के जो आशीर्वाद है वो भी हमें प्राप्त होने चाहिए। उनके बिना हमें कुछ भी अगर प्राप्त होता है तो वो आशीर्वाद अगर उसमें एक साथ नहीं आते तो हमें उसका फल स्वरूप नहीं मिल पाता। सो इसके लिए 3 चीज़ें हम घर में इम्पोर्टेंट मानते हैं। उसमें घर में आने जैसा लगे, दूसरी चीज़ मानते हैं कि खाना जो हम लोग खा रहे हैं वो मीठा लगे, और तीसरी चीज़ है वो सुकून की नींद आए। आपको घर में आने जैसा कब लगता है कि आपके घर में कोई वाद विवाद या कंकास नहीं हो, शांति हो, तो आपको घर में आने जैसा लगता है। और जब भी आपको हेल्थ आपकी अच्छी हो, घर में सभी की प्रकृति अच्छी हो, तभी आपको खाना मीठा लगता है। आप कभी ऐसे समय पार्टी करते हैं क्या? अभी किसी की तबीयत ठीक नहीं है और चलो अभी पार्टी है तो हर कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर घर में किसी की भी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम लोग पार्टी अरेंज नहीं करते या पार्टी के लिए हम लोग इनविटेशन नहीं देते। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर खाना है तो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। सो हर एक की हेल्थ रिलेटेड होती है वो खाना, यानी कि आने के जैसे लगा तो वो मन शांति है, तो मन शांति रिलेट होती है माता गायत्री देवी से। तो गायत्री माता जो है वो घर में आपको आने जैसा लगे और मन शांति देती है। हेल्थ रिलेटेड होती है वो है कि अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता क्या करती है कि हेल्थ हमारी अच्छी होने के लिए वो अग्नि देवता है, उसे अग्नि स्थान में हम लोग विराजमान करते, वो अग्नि स्थान में हमें अग्नि स्वरूप हेल्थ देती है। और वैसे ही आपको अगर सब चीज़ अच्छी है पर मन शांति, अगर आपकी लक्ष्मी चंचल है तो मन शांति प्राप्त हो पाएगी क्या? नहीं। अगर समझो आप ही का पैसा है और आपका पैसा अगर किसी को देना है या किसी का पैसा आपके पास है या पैसे के व्यवहार ऐसे है कि वो पूरे नहीं बन पा रहे, तो आप सुकून से सो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सो यही चीज़ है, जिस दिन लक्ष्मी घर में स्थिर हो जाती है ना, आपकी नींद अपने आप पूरी होने लगती है। ये लक्ष्मी माता का ये जो व्यवहार है ना, वो घर में कंप्लीट हो, लक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो, मन शांति हो और हेल्थ अच्छी हो। ये 3 चीज़ों या 3 देवियों के ऊपर पूरा आपका घर ये डिपेंड होता है। यही आपको पूरा वास्तु कंप्लीट करवाता है। अभी साइंस रिलेटेड घर में कैसे आप वास्तु को आगमनित कर सकते हैं, जैसे मैंने एक सिंपल सा उदाहरण हमेशा लेता हूँ कि वायु की दिशा जो है वो वायव्य है। वायव्य दिशा से हवा घर में आती है। अगर मैंने किचन ही वायव्य दिशा में बना दिया, तो समझो वहाँ से हवा आ रही है। तो देखो, आप कभी कभी किसी के घर में जाते हैं और वहाँ पे आपको अचानक से खाने की स्मेल आ जाती है, ऑनियन की स्मेल आ जाती है, या कोई तड़का दे दिया तो एकदम घर के अंदर सभी जन को खांसी आ जाती है। सो ये क्या है? क्योंकि वायव्य दिशा में किचन होने की वजह से वो फ्लो नेचुरल लेवल पे अंदर आता है हवा का। नेचुरली अंदर हवा आएगी। उससे क्या होता है ना कि वो जो एयर सर्कुलेशन है उसमें वो जो हवा के कण है वो ऑयल भी लेके आते। तो दीवार देखो, कहीं भी आप जाते हैं तो आपको महसूस होगा कि उनकी जो दीवार है वो थोड़ी चिपचिपी है, अगर जी हाँ चिकनी हो जाती है। तो ये जो है वो हवा का सर्कुलेशन अगर ठीक ढंग से नहीं लिया तो वास्तुशास्त्र में हेल्थ कैसे आपकी अच्छी हो पाएगी? अगर किचन ही आपका जो ऑयली है या उसमें धूल चिपक रही है ऑयल के वजह से, तो ये हेल्थ को इफेक्ट करेगी।
वही किचन अगर नेचुरली आपका अग्नेय कॉर्नर में होगा, ये सारा लोग सोचते हैं कि ये अग्नि आता है इसलिए अग्नेय में चाहिए किचन, अग्नि आता है या इसलिए अग्नेय किचन चाहिए, इसी के चक्कर में ही लोग अग्नेय किचन में किचन रखते हैं। पर असली चीज़ ये है, वायव्य दिशा से हवा आती है, अग्नेय से घर से बाहर निकलती है, तो नेचुरल लेवल में एयर वेंटिलेशन होता है। उस घर में जो गृहिणी है वो खाना बनाती रहती थी पहले, तो वहाँ पे तो पंखे नहीं थे या हवा का सर्कुलेशन नहीं होता था, या जो अभी के ज़माने में हम लोग चिमनी कहते हैं वो होती है, पर पहले के ज़माने में नहीं होती थी। पर अभी भी वो विंड सर्कुलेशन चिमनी से सक्षम नहीं है उतनी, पर नेचुरल लेवल पे उसको हेल्प मिल जाए कि हवा वेंटिलेशन जो है वो नॉर्थ वेस्ट से आता है और अग्नेय से बाहर चला जाए, तो उसमें एयर वेंटिलेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि आपका किचन भी पॉजिटिविटी क्रिएट करने लगेगा, गृहिणी खुश होने लगेगी, रहने लगेगी, खाना अच्छा बनने लगेगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। देखो सारी चीज़ें डिपेंड है, मैं तो कहता हूँ घर की गृहिणियों पे, उनकी हेल्थ अच्छी है ना, उनका मन शांति अच्छी है ना उनको, तो सारा घर एकदम सुकून से आनंदी वातावरण में जी सकता है। ये वास्तुशास्त्र का बेस है, मैं तो अभी आपने बताया वास्तुशास्त्र का बेस, जहाँ पर मैंने आपको सवाल पूछा कि ये अगर घर का विषय है तो आपने 3 बताया। यही अगर समझो मेरा कार्यालय है, मेरा ऑफिस है, जहाँ हाँ। पर मेरा लोग कहते हैं कि ऑफिस में भी लोगों को काफ़ी प्रॉस्पेरिटी मिलती है, हाँ, तो क्या ये सेम फंडा हम ऑफिस के वास्तु को भी यूज़ कर सकते हैं? देखिए वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी हम 2 पॉइंट में रेस करना चाहता हूँ यहाँ पे। एक तो हम कहते हैं कि राइजिंग सन इज़ ऑलवेज राइट, यानी कि जो उगता सूरज है ना वो हमेशा पॉजिटिविटी लाता है। यही सेंटेंस हम आगे लेके चलते हैं। देन सेकंड सेंटेंस है मैग्नेटिव पॉजिटिव पोल केम टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि जो मैग्नेट का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी कि प्लस का जो साइन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, सो वहाँ से पॉजिटिविटी आती है। अगर आपको सिंपल अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ देखना है या नेगेटिविटी की तरफ देखना है, बस पॉजिटिविटी सो पॉजिटिविटी के यहाँ पे हम लक्ष्मी को भी पॉजिटिविटी की तरफ से यानी कि नॉर्थ की तरफ से हम लोग आगमनित करने के लिए हम लोग कहते हैं या वहाँ से इनवाइट करते हैं। और लक्ष्मी नॉर्थ से आती है जो पॉजिटिविटी की तरफ से आती है और साउथ वेस्ट में आके रुकती है। सो ऑफिस में कभी भी देखो आप, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो चेयरमैन पोजीशन है वो साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। ओके। और जो नॉर्थ ईस्ट है जहाँ से आती है, एंट्रेंस कभी भी नॉर्थ ईस्ट से होना चाहिए या ईस्ट से होना चाहिए। जहाँ से पॉजिटिविटी आती है वहाँ से ऑफिस का एंट्रेंस हो तो अपने आप पॉजिटिविटी आना स्टार्ट होती है। जो स्टाफ है उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आप उनको पॉजिटिविटी डायरेक्शन पे फेस करके बिठाओ, यानी कि नॉर्थ में फेस करके बिठाओ या राइजिंग सन पे फेस करके बिठाओ। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑलवेज रेकमेंड करते हैं हम, ईस्ट वेस्ट में इतना कुछ इशू नहीं आता। पर मैग्नेटिक नेगेटिव पोल केम टूवर्ड्स साउथ, सो साउथ में नेगेटिव पोल है, तो साउथ में अगर आप पीठ करके बैठते हैं और फेस टूवर्ड्स नॉर्थ करते हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव है। सो ये साइंस जो कहता है उस पर ये बेस हो गया। ओके, राइजिंग सन में धूप अच्छी आती है या इसके रिलेटेड हो गया। पर वैसे भी देखना जाए तो ऑफिस का जो वोरा होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो कभी पॉजिटिव होता है। अगर आप साउथ वेस्ट में बैठते हैं और नॉर्थ से एंट्रेंस है तो बॉस का नेचुरल लेवल पे फेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट पे रहेगा। ओके। अपने आप उसका पूरे ऑफिस के स्टाफ के पास फेस रहेगा। ओके, अगर उसका एंट्रेंस साउथ से है या वेस्ट से है तो ऑफिस में एंट्रेंस के पास ही बॉस केबिन कैसे आ सकता है? नेचुरल नहीं है ना। सो बॉस केबिन नेचुरली हम लोग आगे लेके जाएंगे, सो कुछ स्टाफ उसके बैक साइड में बैठेंगे, कुछ स्टाफ उसके फ्रंट में बैठेंगे, सो उसका उनका फेस जो है वो नॉर्थ में चला जाएगा। तो जहाँ पे भी स्टाफ के पास बैक हो जाती है ना तो उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। ओके। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑफिस भी रिलेटेड ऐसे हो या सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे हो कि चेयरमैन पोजीशन शुड बी टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मीन्स साउथ वेस्ट, और फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ नंबर 1, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट नंबर 2 बेस्ट। So the best is north नॉर्थ and second best is east. ईस्ट। So that means you say कि वास्तु ये सिर्फ घर के लिए नहीं तो ये काम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है।
अब पुराने ज़माने में जब ये महल बना करते थे या ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर हम चेक करें तो आपको ताजमहल दिखेगा, रेड फोर्ट दिखेगा, पार्लियामेंट हाउस दिखेगा। हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो गेटवे ऑफ इंडिया हो गया। हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो तब जब शायद इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, आज जो अपने पास जो टेक्नोलॉजी है उसका डेफिनेटली दूर दूर तक कोई कनेक्ट नहीं था, फिर भी इतने सुंदर सुंदर इमारतें बनी। तो क्या वो भी इमारतें वास्तु से ही रिलेटेड ही बनी थी? देखो, पहले के ज़माने में कुछ ऐसे वर्ग थे जो ये वास्तुशास्त्र को अपने आप में समा के बैठे थे। इस वजह से सारे जनता को या सारे लोगों को इस शास्त्र के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। अभी क्या हो गया है, मीडिया आ गया है, लोगों को जागरूकता हो गई है और अलग अलग तरीके से उसका ज्ञान मिल रहा है। तो आप कुछ सालों से देखोगे तो वास्तुशास्त्र के फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। लोग कहते पहले के ज़माने में कहाँ था इतना वास्तुशास्त्र, तो ऐसा नहीं है। 10-1 साल, पिछले 10-15 साल में ही इतना बढ़ पर गया। उससे पहले के ज़माने में आप देखोगे तो वहाँ पे जो महल बनते थे, जो राजा रजवाड़े थे, उनके जो आशियाने बनते थे, उसमें भी वास्तुशास्त्र का काफ़ी उपयोग किया गया है। मंदिरों को खास करके देखा जाए तो आप एक भी मंदिर ऐसा बताओ जो पुराने ज़माने में बना है उसमें भगवान का फेस साउथ में हो, एक भी नहीं है। सो अगर 300, 400 या 500 या 1000 साल पुराना मंदिर भी आप देखोगे तो उसकी रचना ऐसे की जाएगी कि उन भगवान का फेस ईस्ट में ही हो या राइजिंग सन में या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो। सो अपने आप देखो कि तभी से ये फॉलो करते आए हैं कि भगवान का फेसिंग कहाँ पे होना चाहिए, उनकी विराजमान होने की जगह कहाँ पे होनी चाहिए, मंदिरों का एंट्रेंस कहाँ पे होना चाहिए। सो ये सारे जो हमारे पास इतने पुराने दस्तावेज है, इतने पुराने जो मंदिर है, रेफरेंसेस है, वो अभी तक मुझे एक भी मंदिर ऐसा नहीं मिला जिसका भगवान का फेस ईस्ट में या नॉर्थ में ना हो के साउथ में हो। आप देखो कि दक्षिण मुखी हनुमान का भगवान के मंदिर स्पेशली रहते हैं, क्योंकि भगवान में दक्षिण मुख यानी कि दक्षिण में जो हनुमान जी का फेस होता है वो शनि भगवान को कंट्रोल करता है। शनि तत्व जो है वो दक्षिण डायरेक्शन से आता है। एक छोटी सी मैं स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं हनुमान जी के पास जाके कहता हूँ, हनुमान जी आपका मैं परम भक्त हूँ और मुझे आपको कुश्ती में हराना है, प्लीज़ आपको हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप कुश्ती में हार जाइए, तो हनुमान जी मेरी जो बालक की रिक्वेस्ट है वो बालक समझ के वो मान जाएंगे, क्योंकि मैंने उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है। पर वहाँ से बड़ा शक्तिमान जो दानव है या मानव है या कोई भी हो, वो अगर हनुमान जी के पास जाके बोले कि इनको तो मैं तुरंत हरा दूंगा, चुटकियों में इनको मैं परास्त कर दूंगा, तो वो हनुमान जी को परास्त नहीं कर पाएगा। ऐसे वरदान हनुमान जी को प्राप्त है। उसे आप और तरीके से भी ले सकते कि वरदान को उनको हम भी हरा सकते हैं वरदान की वजह से, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की है। रिक्वेस्ट करके उनसे कुछ भी काम करवा लो तो हनुमान जी आपके लिए करेंगे, इसीलिए तो सबके चहीते भगवान हैं। तो इसी समय शनि जी को ऐसा हो गया कि अरे मेरे पास तो सब कोर्ट है, सभी को शिक्षा देने का काम तो मेरे पास है, यानी कि जज मैं हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है वो सारे जज या जो भी हो मैं ही हूँ, तो सबको शिक्षा देने का काम मेरे पास ही है, डिसाइड करने का काम मेरे पास ही है, तो मेरे ऊपर तो कोई नहीं है। तो शनि भगवान को उस समय थोड़ा सा गर्व हुआ और उन्होंने हनुमान जी को युद्ध में ललकारा और उनके साथ युद्ध हुआ। तभी हनुमान जी ने उनको पकड़ के रख दिया। तो वो शनि भगवान वहाँ पे छूट नहीं पाए और शनि भगवान को आखिरकार विनती करनी पड़ी कि अरे हनुमान जी छोड़ो मुझे, कुछ भी वरदान ले लो मेरे तरफ से एक और मुझे छोड़ दो। तो हनुमान जी बोले कि अरे मैंने तो तुम्हें परास्त किया है और मैंने आपको अगर परास्त किया है तो आपकी शक्ति मेरे से ज़्यादा कैसे हुई? सो आपकी शक्ति तो मेरे से ज़्यादा है नहीं, तो फिर आप मुझे देख कह सकते हैं, क्योंकि मैं तो पहाड़ पे नहीं, पर्वत पे नहीं, तो मैं तो
कहीं पे पेड़ पे भी आराम से रह लेता हूँ, या प्रभु राम जी के चरणों में मैं सेवा में खुश रहता हूँ, तो मेरे को खुद का मंदिर भी नहीं चाहिए। मैं राम जी के चरणों में खुश हूँ, तो मैं तो सेवक हूँ, तो मुझे क्या दे सकते हैं? शक्ति तो मेरे पास पहले से है। नहीं, अभी मैंने आपको बोला है ना कि आप ले लो करके, तो आपको लेना ही होगा। आप भी अभी डिसाइड करो कि आप क्या लोगे और मुझे छोड़ो। ऐसे शनि जी ने उनको फिर से एक बार रिक्वेस्ट की, अभी आपके ऊपर ही जिम्मेदारी आ गई, आप ही डिसाइड करो कि आपको क्या लेना है। तभी हनुमान जी ने कहा कि जो भी मेरी भक्ति करेगा, राम जी की भक्ति करेंगे, उनके रास्ते में शनि जी नहीं आएंगे। इसलिए शनि की जब भी पीड़ा होती है, शनि की जब भी 7.5 आती है, तभी हम हनुमान जी की तरफ भागते हैं। अच्छा, और उनको तेल चढ़ाते हैं या हनुमान जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि शनि भगवान को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। तो इसीलिए वो कनेक्शन है, और इसीलिए दक्षिण दिशा में शनि भगवान का स्थान है। इसीलिए हम कहते हैं दक्षिण मुखी शनि को प्रसन्न करने के लिए हम लोग दक्षिण मुखी हनुमान जी को वहाँ पे प्रस्तावित करते हैं, और शनि को वो कंट्रोल करता है। इसीलिए शिव हनुमान जी का मंदिर आपको दक्षिण में प्राप्त होगा, इसीलिए दक्षिण मुखी हनुमान ऐसे कहा जाता है। तो जैसे आपने बताया कि मंदिर या कोई भी वास्तु पुराने ज़माने में जो बनाई गई, वो सारे वास्तु के एलिमेंट्स को ध्यान में रख के बनाई गई। सूर्य उदय का जो डायरेक्शन है, वहाँ पर वास्तु का कौन सा कॉर्नर होना चाहिए, सूर्यास्त है तो कौन सा कॉर्नर वहाँ होना चाहिए, वायु कौन सी दिशा से आ रही है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए। तो ये सारा का सारा चीज़ जो था, ये तब से शुरू हुआ जब से आपने बताया कि सिविलाइजेशन शुरू हुई। तो क्या ये सिविलाइजेशन की कोई कहानी है? आप कोई कहानी बता सकते हो ताकि लोगों को ये समझ आए कि वास्तु में कितना बड़ा रोल प्ले किया है ह्यूमन एलिमेंट में। अभी वास्तुशास्त्र के रिलेटेड हम लोग देखते हैं तो महाभारत हो गया, रामायण हो गया। क्या वास्तु से संबंध? महाभारत में प्रभु श्री कृष्ण जी ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। वास्तुशास्त्र जो हमारे तरफ आया, वो प्रभु श्री कृष्ण जी ने एक हमें सुंदर उदाहरण देके वो प्रस्तापित किया है। जब ही उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि पांडव और कौरव, उनमें दोनों में से किसका साथ देना है, तो देखा कि पांडव जो है वो नीतियों की तरफ है और कौरव जो है वो अनीतियों की तरफ है। तो उन्होंने धर्म का ज्ञान होने के वजह से धर्म का साथ दिया। और उस तरफ वास्तुशास्त्र में देखा कि कौरव जो है वो सबसे पहले सदोष वास्तु निर्मित करके जो एक लाक्षागृह बना रहे जिसमें पांडवों को रहने दिया जाएगा, वो लाक्षागृह पांडवों को जलाने के लिए बनाया जा रहा था। तो तभी कृष्ण जी ने क्या किया, प्रभु जी कृष्ण जी ने तभी का सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट, सबसे बेस्ट, वो जो बेस्ट आर्किटेक्ट था वो मय नामक उसका नाम था। मय सभा उसके जो महल का नाम होता है। तो उन्होंने कहा कि एक सुंदर महल बनाओ जिसमें सारे दोष आ जाए, सारे दोष आ जाए, उसमें जो भी रहने जाए उसका दोष उसको लग के उसके जो है वो नेगेटिविटी उसको आ जाए। तो ऐसा सहदोष वास्तु के लिए उन्होंने, कृष्ण ने पूरे उसके जो राज्य कोष था, यानी कि जितने उनकी संपत्ति थे, सारे दरवाजे खोल दिए। मय जी को बुलाया कि मय आप आओ, एक सुंदर महल बनाओ, सारे दोष डालो और मेरा सारा खजीना ले जाओ। ऐसे में मय बोला, अरे ये बोला तुझे बताया उतना ही करो जितना अच्छा लगे, उतना डिज़ाइन देखने के लिए ऐसा लगे कि इससे बेटर कोई महल नहीं है, हो नहीं सकता। फिर उसमें क्या हुआ कि कृष्ण जी ने खुद की जो उंगली है वो काट के लिए और अपने सुभद्रा उनकी जो सिस्टर थी तो उनको कहा कि मुझे तो एक छोटी सी चिंदी चाहिए बांधने के लिए। पर उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा भी वस्त्र जो है वो सुंदर सुंदर वस्त्र है, सो सुंदर वस्त्र में से मैं आपको नहीं दे पाऊँगी, मैं अंदर जाके देखती हूँ। तभी द्रौपदी जो है उन्होंने एक छोटी सी चिंदी के लिए अपनी पूरी साड़ी फाड़ के उनको एक अच्छा साड़ी का एक टुकड़ा उन्हें दे दिया कि भाई ये कृष्ण जी के हाथ पे बांध दो, क्योंकि उन्होंने कहा कि काळजाची चिंदी मी फाड़ून देईन ऐसे मयावरी तयाचे ऋण, यानी कि कलेजी का टुकड़ा भी मैं तोड़ के दे दूँ तो भी कम है, इतना ऋण कृष्ण का मेरे ऊपर है। मैंने कृष्ण के ऋण की परवाह नहीं, उतना ही प्रेम कृष्ण को भी अपने सिस्टर को देने के लिए था। तो उन्होंने क्या किया कि जो महल बनाया था वहाँ पे महल की चाबियाँ उनके हाथ में दी, पर उसमें सदोष थे, ये पता था कृष्ण को,
पर उसके आगे की सोच बहुत अलग थी। तभी उन्होंने वो महल की चाबियां दी और कहा कि आप उस महल में जाके रहिए। 6 महीने पांडव उस सदोष महल में रहे। मैं इसके ऊपर आपको भी एक क्वेश्चन करूँगा। हाँ, पूरी स्टोरी तो बता रहा हूँ, ऑडियंस को भी करूँगा कि ये स्टोरी के पीछे एक क्वेश्चन है, तो आपको भी और ऑडियंस को भी मेरा रहेगा, तो ऑडियंस भी थोड़ा ध्यान दे के सुनिए। तो 6 महीने पांडव उस सदोष वास्तु में रहे और सदोष वास्तु में रहने के वजह से उनको थोड़े दोष लगे। तभी का राजा जो था वो दुर्योधन था, वो उनके महल में आना चाहता था। कितना सुंदर महल है, मैं देखना चाहता हूँ। पांडवों को कहा कि मैं आ रहा हूँ, पर उस समय उनको लेने के लिए, यानी कि दुर्योधन को लेने के लिए कोई ही 5 भाइयों में से एक ही भाई वहाँ पे मौजूद नहीं था। मतलब कोई रिसीव करने नहीं आया। कोई रिसीव करने नहीं आया। तभी महल के जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा जाओ अंदर, आप देखो, लेफ्ट लो राइट लो और अंदर चले जाओ। वो महल को क्या कहते हैं? मय सभा। अच्छा, मय सभा, ये मय नामक आर्किटेक्ट ने बनाया था, इसीलिए उसको मय नामक मय सभा, वहाँ मय सभा ये नाम दिया गया था। ओके। और मय सभा में उन्होंने एंट्री ली दुर्योधन ने, और उसके सेंटर में पानी रखा था, ब्रह्मस्थान डिस्टर्ब किया था, दक्षिण में एंट्री रखी थी। दक्षिण में एंट्री रखने की वजह से क्या होता है कि दक्षिण की एंट्री जो होती है वो नेगेटिविटी को लेके आती है, यानी कि शनि भगवान का भी स्थान है वहाँ पे। सो दक्षिण की एंट्री रखी थी। फिर उसके जो राजा की स्थिति ऐसी थी कि आप देखोगे तो थिएटर में जैसे जाते हो तो आप नाटक या देखते हैं तो आप देखते हो कि सारे जो बेंचेस रहते हैं वो ऑडियंस रहते हैं, वो ऊपर 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 की तरफ रहते हैं और जो स्टेज होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो उसके वजह से हमें वो चित्र प्रॉपर दिख पाता है, या जो थिएटर पे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उनको हम लोग प्रॉपर देख पाते हैं। पर वहाँ पे राजा बैठे तो राजा नीचे हो गया और प्रजा ऊपर हो गई, इसलिए राजा के डिसीजंस प्रॉपर नहीं जा पा रहे थे। आप देखिए, अगर थिएटर में अगर हम लोग बैठे और कोई वेपन लेके बैठे तो राजा को कैसे दिखेगा? सो वही चीज़ हो गई। तो राजा वहाँ पे नीचे 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 होता चला गया। सो उस महल में उनके डिसीजंस नेगेटिव होते चले गए। उन्होंने 24 जुए के दाव खेले वहाँ पे, द्यूत क्रीड़ा, तो वो भी उन्होंने गंवाए और उनको जो वनवास हुआ। उससे पहले की स्टोरी है ये कि दुर्योधन वहाँ पे आया। दुर्योधन वहाँ पे आने के बाद वो जो ब्रह्मस्थान में पानी था उसमें गिर गया। ब्रह्मस्थान में पानी में गिरने के वजह से उनको लज्जा हुई, तो पानी से जब बाहर आ रहे थे तभी द्रौपदी वहाँ पे खड़ी रह के कहने लगी कि ये अंधे का बेटा अंधा, तुम्हें ये पानी है या ज़मीन ये दिखाई नहीं देती क्या? तभी उसे इतना क्रोध आया कि ये जो स्त्री है वो मेरे सामने बाल बना रही है और मुझे अपमानित कर रही है। भरे सभा में मेरा अपमान किया इसने, और लोगों के सामने अगर मुझे ऐसा कर रही है तो मैं भी इसको भरी सभा में बालों को ही खींच के लेके आऊँगा और उसे भी अपमानित करूँगा। उसी के वजह से आगे जाके दुर्योधन ने जुआ पांडवों के साथ खेला। देखो, युधिष्ठिर जो था उसे धर्मवीर कहा जाता है, और अगर धर्मवीर है वो जुआ कैसे खेल सकता है? धर्मवीर जुआ खेल ही नहीं सकता, धर्म के ऊपर चलने वाला इंसान है। तो धर्मवीर ने भी जुआ खेला, धर्मवीर ने भी जुए में अपने बीबी भाइयों को हरा। फिर पहले तो उन्होंने पहले पूरा जो उसका घोड़दौड़, यानी कि घोड़े की जो सेना थी, अश्वदल था, वो सारा हार गए। उसके बाद पायदल, यानी कि जो चलने वाले जो सेना रहती है, उसे भी हार गए। धीरे धीरे उसने राज्य हारा, महल हारा। फिर उसने जाके कुछ नहीं बचा तो बीबी को, भाइयों को, एक एक करके भाइयों को ऐसे लगा कि 24 यानी कि 24 दाव वो लगातार हारा। फिर वनवास, अज्ञातवास, ये सारी चीज़ें उन्हें उस सदोष वास्तु में करनी पड़ी और उनको उसके परिणाम स्वरूप 14 वर्ष घर से, महल से बाहर निकालना पड़ा। अभी आप सोचो कि कृष्ण की इसमें क्या अलग भूमिका रहेगी। कृष्ण की लीला को हम नहीं जान पाओगे। कृष्ण की लीला ही अगाध है, इसीलिए कि कहते हैं कि आप भगवत गीता जितने बार भी पढ़ोगे उसमें से नया ही पाओगे। सो कृष्ण जी ने, भगवान जी ने ऐसा किया कि दुर्योधन के पास जाके कहा कि अरे दुर्योधन, देख भाई, तूने ये पूरा महल जीता है, तू क्यों अपने महल में रह रहा है? सो इंद्रप्रस्थ में तभी दुर्योधन रहते थे। तो दुर्योधन को कहा कि अरे तू जलाना चाहता है तो उनके महल में जाके रहे, उस वास्तु में जाके रहे। तो उसके कहने पे दुर्योधन
अपनी पूरी राज्य के साथ, अपने पूरे सेनापति या पूरे अपना राज्य लेके उस सदोष वास्तु में शिफ्ट हो गया और वहाँ पे जाके पूरा 14 साल रहा सदोष वास्तु में। उसके दोष भी उसको लग रहे थे। पांडव तो 6 महीने में तो चले गए वनवास में, और ये 14 साल में उस सदोष वास्तु में रहा, तो उसको तकलीफ तो हो रही थी, पर जिद, उसकी जो जिद थी, ईर्ष्या थी, उस वजह से वो सदोष वास्तु में रहा 14 साल। और उसके दल में ऐसे 6 रथी महारथी थे जो कभी मर ही नहीं पाएंगे, जैसे भीष्म पितामह, अश्वत्थामा और कवच कुंडलधारी कर्ण। ओके, फिर दुर्योधन के पूरा शरीर वज्र का था, कमर के नीचे वार नहीं होते थे, ऊपर का शरीर वज्र का था, तो उसे मार नहीं पाओगे। फिर जयद्रथ सूर्य जब तक है वो तब तक मर नहीं पाएंगे। फिर जो उनके गुरु थे द्रोणाचार्य, उनको कोई शस्त्र ही नहीं मार पाएगा, तो कोई अगर शस्त्र ही उसे जब तक मार नहीं पाएगा तो आप कैसे उनके साथ जीत सकते हैं। सो यानी कि सोचो कि कितने रथी महारथी ऐसे थे कि जिनको अमरत्व प्राप्त था, और ये पांडव 5 थे और ये पूरे रथी महारथियों की सेना को उनको परास्त करना था। सो सदोष वास्तु में रह के वो जब भी बाहर निकलते थे तो दक्षिण में उसका गेट था, तो दक्षिण दिशा से बाहर निकलते थे। दक्षिण दिशा में यम स्थान है, तो यम स्थान में वो फेस करके बाहर निकलते थे युद्ध के लिए। सारी नीति तो तय करते थे वो दक्षिण दिशा में फेस करके तय करते थे। तो उस वजह से सदोष वास्तु में रहने की वजह से वो 14 साल में वो सारे भगवान को प्यारे हो गए, और पांडव जो थे वो विजेता घोषित हो गए। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो कई सारी उसमें पॉइंट्स हैं जो वास्तु रिलेट करते हैं, वास्तु को दर्शाते हैं कि सदोष वास्तु और पॉजिटिव वास्तु में 14 साल रहने के बाद उनके सारे दोष निकल गए। पांडवों को भी दोष निकालने के लिए 14 साल लगे। फिर वो अज्ञातवास में थे, तभी अरे सोचो कि भीम छुप सकता है क्या, अर्जुन छुप सकता है क्या? अगर उन्हें पता है कि ये इस डायरेक्शन में गए हैं 5 भाई, तो उनको ढूंढ के निकालना इजी तो है, पर वो सदोष वास्तु में बैठ के ढूंढ रहे थे, सदोष वास्तु में बैठ के वो आदेश दे रहे थे, इसलिए उनके नाक के सामने से वो निकल रहे थे पांडव, पर उनको मिल नहीं रहे थे। अगर मिलते तो फिर से 14 साल वनवास। सो ये सोचो कि सदोष वास्तु में बैठ के आप अगर कुछ चीज़ें करते हैं तो ये नहीं डिसीजंस ले पाते, नहीं आप सही डायरेक्शन में पहुंच पाते हैं, ना आपके हाथ से अच्छे काम हो पाते हैं। अभी मेरा क्वेश्चन है आपको, पूछिए सर। कि आपको मैंने इतनी एक पांडव के और कृष्ण जी के भगवान के रिलेटेड कुछ स्टोरी बताई, अभी आप भी मुझे बताइए कि अगर ये वास्तु किसी के ऊपर इफेक्ट करती है तो उसको इफेक्ट करने के लिए कितना समय लगता है। देखो, पांडव तो 6 महीना रहे, दुर्योधन तो 14 साल रहा, पांडवों को भी इफेक्ट किया 6 महीने में, बराबर है ना? सो 6 महीना भी लग सकते हैं, पर आपको स्पेसिफिकली आंसर क्या देना, आप भी ऑडियंस है वो हमें कमेंट्स करके या टाइप करके बताओ कि कितना समय लग सकता है एक सदोष वास्तु में रहने के बाद, अगर उसके ऊपर वास्तु का इफेक्ट होने के लिए कितना समय लगेगा। अभी फटाफट टाइप करके हमें बताओ कि कितना समय लगेगा, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 1 महीना, कितना? 1 क्षण। बराबर, एकदम परफेक्ट। दुर्योधन कितने क्षण में पानी में गिरा? 1 ही क्षण में आके पानी में गिरा, तो आपका आंसर सही है कि दुर्योधन जैसे ही आया उसको समय नहीं लगा, आते ही वो महल के अंदर प्रवेश किया और पानी में। ये क्यों हुआ कि उसके कर्म जो थे वो खराब थे, पांडवों के कर्म अच्छे थे, इसके लिए उसको नेगेटिव इफेक्ट लगने के लिए 6 महीने गए। दुर्योधन के कर्म खराब थे, इसलिए तुरंत उसको इफेक्ट हुआ, तुरंत अपमानित हुआ, पानी में गिरा, अपमानित हुआ कि उसे शपथ लेनी पड़ी कि मैं किसी का नाश कर दूंगा, इतना अपमान सहन करना पड़ा। तो सोचो कि सदोष वास्तु में अगर आपके कर्म खराब है तो एंट्री करते ही आपको तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है, और आपके कर्म अच्छे हैं तो उस वास्तु में कुछ समय आप बिता भी दो, तुरंत आप चेंज करो तो वो नेगेटिविटी धुल सकती है। तो कर्म भी उतने ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके जीवन में, वास्तु के साथ साथ तो ये सारे कर्म भी डिपेंड है। का और कर्म का बहुत बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। आप उसको ऐसे क्षणों में नहीं या टाइम में नहीं, और आपके कर्मों को आप
सालों साल सुधारते जाइए, आपके कर्म अच्छे रखते जाइए, बहुत सा इफेक्ट आपको पॉजिटिव देता जाएगा, आपके मार्ग अच्छे बनते जाएंगे। आपको कोइंसिडेंसली कुछ चीज़ें ऐसे सामने आएगी कि आपको पता चलेगा अरे मर गए घर में ये चीज़ें गलत है, ये सुधारनी चाहिए, तो ये कोइंसिडेंसली आपके सामने आते जाएगी। सिर्फ आपको आंखें खुली रख के पॉजिटिव काम करना है, अच्छे लोगों से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे लोग आपको अच्छा गाइडेंस देना स्टार्ट कर देंगे, अच्छे लोग मिलना जीवन में चालू हो जाएंगे, आप उनका गाइडेंस स्वीकार भी करना स्टार्ट कर देंगे, आपके मन से आप वो गाइडेंस स्वीकार के आपके कर्म सुधारने लगेंगे, अच्छे राह में चलना स्टार्ट कर देंगे। वो धीरे 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 आपके कर्म ही आपको अच्छा राह ढूंढने के लिए ये दिशा दिखाते जाते हैं। मतलब आप जो तब से बता रहे हो कि वास्तु कर्म हाँ कर्म अगर आपके अच्छे हैं हाँ तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा, पर अच्छे कर्म के ऊपर जो दोष होगा उसको वक्त लगेगा लगने के लिए। हाँ, और अगर आपके कर्म खराब है खराब ही है तो आपको एक क्षण भी नहीं लगेगा कि वो दोष को आप पे हावी होने के लिए। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, तो मतलब मुझे 10 में से 10 मिल गए। परफेक्ट एकदम। मनभेद और मतभेद ये दोनों में अंतर है। मतभेद होना चाहिए, ठीक है, आप इस दिशा में जा रहे हो, मैं इस दिशा में जा रहा हूँ। मनभेद होना ये बहुत ही हानिकारक होता है। तो ये मनभेद को का असर कम करने के लिए वास्तु में कोई ऐसे उपाय है? आप देखिए, आप ज़्यादा मीठा खाओगे तो डायबिटीज़ हो जाएगा। तो भी नहीं चलेगा। तो यानी कि अगर बहुत मीठी बातें हो रही है, मीठी बातें हो रही है, तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है, समझ रहे? सो ऐसा होता है कि अगर फैमिली में है तो फैमिली में कोई एक विलन होना चाहिए जिसकी बातें सभी जन सुननी चाहिए। जो फैमिली में हेड है वो बच्चों को डांटेगा, सबको गाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। सो उस हिसाब से घर चलता है, या वो पत्नी हो या पति हो। ओके, सो ये जो चीज़ें है वो कोई एक सारथी होगा ना तो वो रथ को प्रॉपर दिशा में लेके जाता है। अगर दो सारथी हो गए कि रथ के, तो एक बोलेगा नहीं नहीं ये डायरेक्शन में जाना है, नहीं नहीं ये डायरेक्शन में जाना है, सो रथ कभी चल नहीं पाएगा। आपको लगता है कि वाइफ सही डिसीजन ले सकती है, वो कैपेबल है, अच्छा कर रही है, सो उसके हाथ में घर के डिसीजन आप दे दो। ऑफिस में आपके डिसीजन चले गए, आप जो काम कर रहे हैं उसके डिसीजन सारे आप ले लो, या जितने भी हो सके पॉजिटिविटी के बिजनेस रिलेटेड डिसीजन आप ले रहे हो, तो घर के डिसीजन में ज़्यादा ध्यान ना दो। पत्नी कैपेबल होती है कि अपने पूरा घर संभालने के लिए। सो ये अगर माइंड में आपने जिस दिन फिट कर दिया, सो उस दिन रथ पूरा एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाता है, झगड़े कंकास कम हो जाते हैं और पॉजिटिविटी घर में आना स्टार्ट हो जाती तो है। इस पर वास्तु से रिलेटेड कोई उपाय नहीं है, इसमें सिर्फ समझदारी काम करेगी कि देखो वास्तु रिलेटेड क्या होता है कि देखो किचन आपने गलत बना दिया, किचन गलत बना दिया, उसके वजह से क्या होता है कि वाइफ या घर में जो गृहिणियाँ होती है उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, वही उनकी अपने हाथ हेल्थ से खाना डिस्टर्ब हो बनाएंगे जाएगी, तो खाने में भी नेगेटिविटी जा सकती है। तो वो हेल्थ उनकी अच्छी नहीं रहेगी, तो वो मन शांति कहाँ से आ पाएगी, वो हमेशा चिड़चिड़ करते रहेगी। सो वो अगर डिस्टर्ब हो गया तो भी प्रॉब्लम है। वायव्य दिशा बच्चों की है, वायु की दिशा जो है बच्चों के, हवा के तरह बच्चे कभी बड़े हो जाते पता नहीं चलते। सो वायु के तरह उनके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वायव्य दिशा में उनका स्थान होता है, बच्चों का स्थान होता है। अगर उधर हमने उनका बच्चों का स्थान ना देते, वहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी, स्टेयरकेस दे दिया, या वहाँ पे किचन आ गया, आग्नेय दिशा उस तरफ आ गई, तो बहुत सी चीज़ें उसके वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। सो बच्चों की ग्रोथ में इफ़ेक्ट आ जाता है। अगर बच्चों की ग्रोथ में इफ़ेक्ट आ गया तो माता और पिता दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर साउथ वेस्ट यानी कि क्या, जैसे नॉर्थ ईस्ट से लक्ष्मी आती है, नॉर्थ ईस्ट से लक्ष्मी जब आके ब्रह्म स्थान में एक बार चक्कर लेती है, वो साउथ वेस्ट में आके रुकती है। लक्ष्मी ऑलवेज एंटर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड रिसाइड इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। सो साउथ वेस्ट इज द स्टेबिलिटी स्थान, वो जो स्टेबिलिटी का वो स्थान है, वहाँ पे स्टेबल हो जाता है। ओके, अगर आने के स्थान में नॉर्थ ईस्ट है
और रुकने का स्थान साउथ वेस्ट है, तो मेरा फिर से एक आपको क्वेश्चन है, इन दोनों में से कौन सा स्थान इम्पोर्टेंट है? ऑडियंस आप भी बताइए कि नॉर्थ ईस्ट से लक्ष्मी आती है और साउथ वेस्ट में आके रुकती है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट से जो भगवान का स्थान है वहाँ से लक्ष्मी अगर आ रही है आपके घर में, और जो स्टेबिलिटी का यानी शांतते का स्थान है या घर के जो मेन हेड ऑफ द फैमिली का स्थान है वो साउथ वेस्ट है, वहाँ पे आके अगर लक्ष्मी रुक रही है, सो रुकने वाला स्थान इम्पोर्टेंट है या आने का स्थान इम्पोर्टेंट डेफिनेटली है? आने का स्थान। अगर रुकी नहीं तो चलेगा क्या? नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन आना भी तो चाहिए। समझो, आई और रुकी नहीं तो नहीं, चलेगा तो क्या? रुकना, फिर वो वाला सेकंड डायरेक्शन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो आई नहीं तो रुकेगी कैसे? आई नहीं तो रुकने का क्वेश्चन ही नहीं आता है। सो दोनों भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसलिए आना भी चाहिए और रुकना भी चाहिए। ओके, सो ईशान्य दिशा अगर डिस्टर्ब हो गई, भगवान का स्थान डिस्टर्ब हो गया, भगवान का आशीर्वाद ही आपको नहीं मिला, उसी स्थान में अगर टॉयलेट बाथरूम आ गया, उसी स्थान में गंदगी आ गई, वो स्थान कट हो गया, ईशान्य स्थान कट होने की वजह से, टॉयलेट बाथरूम आने की वजह से लक्ष्मी नहीं आई, तो फायदा क्या? ओके, फिर लक्ष्मी अगर इनफ नहीं रहेगी, घर में खर्चे में इतना तंगी आ जाती है कि अपने आप माइंड डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, तो झगड़े अपने आप वो चालू हो जाते हैं। आधे प्रॉब्लम तो आपके हाथ में पैसा रहेगा तो आधे प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाते हैं। आपको किसी का देना नहीं है, आपको किसी का लेना नहीं है, आप आराम से अपने पैसे खर्च करते रहे, अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त करते रहे। इनफ इतना पैसा चाहिए कि आपके खर्चे निकल जाए, आपको मन शांति मिले और आपको दो जो निवाले आपके ले रहे वो सुकून के ले और सारे फैमिली के खर्चे निभा पाए। तभी जाके आपको पैसे के वजह से आधे झगड़े बंद हो जाएंगे। वो आधे झगड़े बंद हो गए, मन शांति, हेल्थ की वजह से जो होने वाले झगड़े वो कम हो गए। ओके, फिर कभी कभी लगता है कि अरे मेरे अगले पीढ़ी के लिए भी मैं कुछ बचा के रखूँ, तो वो साउथ वेस्ट में आके स्टेबल होता है कि मैं जब भी इस दुनिया से रुखसत हूँ तभी मेरे हाथ में ऐसे चाहिए कि मेरे बच्चे भी आराम से कुछ खा पी ले। मैंने जो कष्ट जीरो से बनने के लिए, ऊपर आने के लिए, हीरो बनने के लिए वो लिए नहीं, जितने लिए है या बच्चों को मेरे उतने ना लेने पड़े, जिससे उनको इजीली हो आगे बढ़ पाए। ये जब भी जिसकी सोच होती है उसके लिए साउथ वेस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो साउथ वेस्ट में आके रुकती है। देखो क्या है ना, बच्चों को उनकी ग्रोथ करने के लिए हमें थोड़ा इनिशिएटिव भी देना चाहिए, उनको भी उनके पंख फैलाने चाहिए। जैसे आप देखते हो कि एक बार एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बच्चे ने देखा कि एक जो बटरफ्लाई यानी कि जो तितली रहती है वो अपने कोश से बाहर निकल रही है। सो बोलते कि अरे मैं उसकी हेल्प कर दूं क्या थोड़ी सी। तो वो कोश को है ना, उस निकलने को तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो कोश को थोड़ा सा वो फाड़ देता है और वो जो बटरफ्लाई को निकलने के लिए इजी कर देता है रास्ता। तो जितना रास्ता इजी करता है वो बटरफ्लाई इजीली बाहर आके वो टहनी पे बैठ जाता है। उसके बाद काफ़ी समय बीत जाता है पर वो उड़ नहीं पाता। क्यों नहीं उड़ पा रहा है? दूसरे जो कोश थे उसमें से बटरफ्लाई आए, निकले और वो उड़ गए, पर ये नहीं उड़ पाया हमेशा के लिए, क्योंकि उसने जब भी कोशिश की ही नहीं वो कोश तोड़ने की, तो उसकी जो रक्तवाहिनी होती है यानी कि जो खून होता है उसके पंखों के चीरे तक पहुंचा ही नहीं। जब भी वो जोर लगाता है बढ़ने के लिए, जब भी वो तोड़ने के लिए जोर लगाता है कोश, तभी जाके वो रक्त प्रवाह उसके हर एक पंखों में जाता है और उसके पंख जीवित होते हैं। अगर कोई इजीली दे देता है तो वो नहीं होते। तो बच्चों को ग्रोथ के लिए नॉर्थ वेस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर शुरुआती समय में पढ़ाई भी उनकी इम्पोर्टेंट है, तो वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग इम्पोर्टेंट है। और उनके पढ़ाई के लिए अपनी मेहनत, हम जो बैक स्टेज पे उनको जितनी फीस लग रही है उसके लिए जो खर्चा लग रहा है वो अपनी कैपेबल हो, इसलिए हमारे लिए साउथ वेस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ उसके वजह से उसका एजुकेशन रुक रहा है, तो ये गलत है। हम खुद इतने कैपेबल होने चाहिए कि बच्चों की फीस जितनी हो वो भरने के लिए हम सक्षम होने चाहिए। इसलिए साउथ वेस्ट और वास्तु उतना ही इम्पोर्टेंट है। पहले के ज़माने में कहते थे ना, सोनार का बेटा सोनार, लोहार का बेटा लोहार। ओके, आज वो नहीं चलता। आज हर कोई अपने हिम्मत पे आगे बढ़ रहा है। सो अगर वो हिम्मत उनको हम देते हैं, पॉजिटिविटी वास्तु में आती है, वो नॉर्थ वेस्ट बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए वो सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है।
तो लक्ष्मी आनी भी चाहिए। ब्रह्मस्थान में वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे गोल चक्कर लेती है क्लॉकवाइज। लक्ष्मी आने के बाद वो ब्रह्मस्थान, यानी कि ब्रह्मस्थान नीट एंड क्लीन, स्वच्छ, वहाँ से हर एक वॉक थ्रू होना चाहिए। वहाँ पे ब्रह्मस्थान में बीम आ गया, पिलर आ गया, हेवी चीज़ आ गई, सब गड़बड़। ब्रह्मस्थान जितना गड़बड़ गया, जैसे उधर हो गया, वो पेट हो गया, वास्तु पुरुष का पेट हो गया, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ अपने पेट के रिलेटेड ही होती है। इसीलिए ध्यान रखो कि वास्तु का जो ब्रह्मस्थान है वो एकदम ठीक होना चाहिए, ओपन और क्लीन, ऊपर और क्लीन हो जाए। और ईशान्य स्थान सर होता है, तो वास्तु पुरुष का ईशान्य स्थान सर होता है, वो शांत होना चाहिए। सो ये चीज़ें दो इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो चीज़ें आपने घर में बैलेंस कर ली तो पूरी वास्तु बैलेंस हो जाती है। ईशान्य मतलब? भगवान का स्थान नॉर्थ ईस्ट। ईशान्य मतलब नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम भगवान का स्थान कहते हैं। तो ये नॉर्थ हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। देखो मैंने कहा आपको कि लक्ष्मी नॉर्थ ईस्ट से आती है और साउथ वेस्ट में जाके रुक। देखो लक्ष्मी दो होती है, एक तो गृह लक्ष्मी और जो हम लक्ष्मी माता को पूछते हैं वो संपत्ति यानी कि लक्ष्मी। दोनों में से एक भी रूठ के ना लिविंग रूम में जाके बैठ जाती है ना, तो यही हाल होता है। आपकी गृह लक्ष्मी जाके लिविंग रूम में रात को बैठ जाएगी तो भी आपकी नींद उड़ जाएगी। क्यों भाई, ये क्यों उठ के उस लिविंग रूम में जाके बैठी है? और जो आपने 25-30 लाख रुपए जो लिविंग रूम में रखे हैं वो बेडरूम से उठ के उधर क्यों चले गए? वो तो मेरे पास ही चाहिए, वो मेरे पास ही लॉक करके रखना चाहिए। सो वो जो है वो दोनों गृह लक्ष्मी आपके पास ही चाहिए, तभी आके सुकून की नींद आती है। अभी उस लक्ष्मी को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि एक आपका सोने से भरा हुआ या हीरे माणिक से भरा हुआ एक वेयर हाउस, आपका गोडाउन है, उसमें आपने बहुत सारी संपत्ति रखी है। अभी उस वेयर हाउस पे आपको एक सिक्योरिटी गार्ड रखना है। अगर वो सिक्योरिटी गार्ड रखना, 2 जन इंटरव्यू के लिए आए, एक आया समझो सलमान खान जैसा ऊंचा, थोड़ा सा पतला हीरो, ऐसा अच्छा सा दिखने वाला, एक सलमान खान जैसा एकदम, या शाहरुख खान जैसा समझो। सलमान खान तो थोड़ा बॉडी बिल्डर है, पर शाहरुख खान जैसा एक पतला सा एक लड़का आया, स्मार्ट लड़का आया। और दूसरा आया जो गब्बर सिंह जैसा, जो हट्टा कट्टा पहलवान, मूछ बीच रखा हुआ है। सो आप शाहरुख खान को रखेंगे या गब्बर सिंह को रखोगे? ऑफ कोर्स मैं गब्बर सिंह जैसे आदमी को रखूंगा ताकि लोग डरे। गब्बर सिंह सभी के पैसे लेके भाग जाता है, सबको मार देता है, सबको तकलीफ देता है, ऐसा मैंने देखा है पिक्चर में। फिर भी मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे तो मैं गब्बर सिंह को रखूँगा। सो ये कंसेप्ट जो है ना वो आपका नहीं है, वो भगवान की तरफ से चला आ रहा है, आप अकेले का नहीं है ये कंसेप्ट। भगवान ने डिसाइड किया है, वो ईश्वर ने डिसाइड किया है। जैसे लक्ष्मी जब भी हमें प्राप्त हुई वो समुद्र मंथन से प्राप्त हुई। समुद्र मंथन यानी कि दिवाली में जब भी हम लोग धन्वंतरी की देवी की पूजा करती है ना, तभी वो चल रहा था गोवसुधा बारस को समुंदर से। जब भी समुद्र मंथन चल रहा था तभी जाके वो देवी प्रकट हुई। पहले तो गोवसुधा के दिन गौ माता आई, फिर गौ माता को हम लोग कामधेनु कहते हैं, तो वो पूजन उस दिन किया जाता है। फिर नेक्स्ट डे आई धन्वंतरी देवी, धन्वंतरी देवी के बाद आई अवलक्ष्मी। तो अवलक्ष्मी आई तो अवलक्ष्मी किसी को नहीं चाहिए। वास्तुशास्त्र में अवलक्ष्मी आपको घर में चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अवलक्ष्मी में क्या होता है? अवलक्ष्मी यानी कि जो लक्ष्मी की बहन है बट वो लक्ष्मी स्थिर करने नहीं देती। अवलक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी को भगा देती है, वो नेगेटिविटी कहते हैं उसे। अवलक्ष्मी ना आए इसीलिए दिवाली के समय हम लोग पूरा घर साफ करते हैं, रंगोली निकालते हैं, साफ सफाई करते हैं। उसने वही कहा है, अवलक्ष्मी को जब भी कहा गया कि आप कहाँ जाके रुकोगी, तो उसने कहा जहाँ पे गंदगी होगी, जहाँ पे कचरा होगा, जहाँ पे अनिश्चितता या जहाँ पे अस्ताव्यस्त सब रखा हुआ होगा, या दरवाजे पे रंगोली नहीं होगी, तोरण नहीं बंधा हुआ होगा, उस घर में मैं जाके रुकूंगी। इसीलिए धन्वंतरी देवी आने के बाद अवलक्ष्मी आई नेक्स्ट डे, जब भी समुद्र मंथन चल रहा था तभी उसको ये चीज़ें उसने स्पेसिफिकली बताई। इसीलिए वो नहीं आने चाहिए। इसीलिए दिवाली से पहले हम साफ सफाई पूरा चकाचक घर कर देते हैं। पूरा साफ सफाई करने के बाद नेक्स्ट डे
समुद्र मंथन में अमावस्या के दिन लक्ष्मी वहाँ से आगमनित हुई समुद्र मंथन में, और उसे हम घर में प्राप्त करते हैं स्थिरता के लिए। सो लक्ष्मी माता आने के लिए भी एक प्रोसीजर है, वास्तुशास्त्र में लिखा गया है। लक्ष्मी माता आने के लिए भी एक प्रोसीजर लिखा गया है कि देखो, एक छोटा सा फिर से एक मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मैंने आपको फ़ोन किया, अरे राहुल सर, अरे मेरा भाई का आज शादी है और मेरा रह गया आपको बताने के लिए, आज शाम को मेरे भाई की शादी है, आप पक्का आइए, हाँ शाम को है, 6-6:30 बजे शादी है। मैंने ऐसा आपको दोपहर को या सुबह फ़ोन किया, तो आप फटाफट सब काम छोड़ के शाम को मेरे भाई की शादी में भागते भागते आएंगे क्या? मैं शायद नहीं आऊँगा, प्रैक्टिकल नहीं है ना वो, क्योंकि मैं कहीं बिजी रहूँगा, या आपने उसके लिए प्रॉपर तैयारी नहीं की है वो, या मैं उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि वो भूल गए, या लास्ट मोमेंट पे मुझे याद आया मैं। सो ये सारी चीज़ें उसके लिए आती है। वैसे ही अगर मैंने आपको एक 15 दिन पहले या 2 दिन पहले या 4 दिन पहले फ़ोन किया कि भाई व्हाट्सएप पे मैंने आपको एक मेरी पत्रिका भेजी है, आप आ जाइए, तो शायद आप कोशिश करोगे। डेफिनेटली। और 15 दिन पहले अगर मैंने आपको इनविटेशन भेजा तो आप मेरे भाई की शादी में आ जाएंगे। ओके, अभी एक थर्ड प्रोसीजर, 15 दिन पहले मैं और मेरी वाइफ आपके घर पे आए, आपको शर्ट पीस, पैंट पीस, या आपके वाइफ के लिए, भाभी जी के लिए हमने एक साड़ी लाई, आपको नारियल दिया, पत्रिका दी और इनवाइट किया कि आप मेरे भाई की शादी में ज़रूर आइए, आपके आगमन से ही हमारे भाई के जीवन में खुशी आएगी, आपका आशीर्वाद उसके लिए बहुत ज़रूरी है, आप पक्का आइए। उसके बाद हल्दी के 2 दिन पहले मैंने फ़ोन किया आपको कि अरे राहुल सर, कुठे आहात तुम्ही, मेरे भाई की शादी है, जल्दी से तैयार होके आना, आज तो हल्दी आपको आना ही है, कल हल्दी के आपको, आपके बिना हल्दी नहीं लगेगी, हल्दी के लिए आना है आपको। सो आप उस शादी को मिस कर सकते हैं क्या? सवाल ही पैदा नहीं। आपको हल्दी के लिए किधर पहुंचे राहुल सर, किधर है आप, किधर तक पहुंचे? मैं आपको फॉलोअप ले रहा कि किधर तक पहुंचे, मेरे हल्दी का प्रोग्राम है, आपके बिना रुका है सब। सो आप हल्दी को भी आएंगे और नेक्स्ट डे मेरे भाई के शादी में पूरे फैमिली के साथ आओगे डेफिनेटली, और खाना भी खा के जाएंगे, और खाना भी ना हो, सब आशीर्वाद दे के जाएंगे। सो ये होता है इनविटेशन का एक मेथड। कोजागिरी पूर्णिमा लक्ष्मी पूजन के जो 1 महीना पहले की, जो जैसे दशहरा को हम रावण का अंत करते हैं, उसके बाद पूर्णिमा आती है, वो कोजागिरी पूर्णिमा आती है दशहरे के बाद। तो उस दिन 12 बजे लक्ष्मी माता जाके देखती है कि कौन जागरती, कौन जागरण कर रहा है मेरे लिए। तभी जाके हम लक्ष्मी माता को इनवाइट करते हैं कि भाई माता, लक्ष्मी पूजन के दिन हमारे घर में आना, आपके बिना पूरा जीवन अधूरा है, तो कृपया आप आना। इसलिए हम लोग रात को 12 बजे दूध, खीर या उसका भोग माता को चढ़ाते हैं पूर्णमासी के दिन, और उसको इनवाइट करते हैं उनको। फिर माता को रिमाइंडर देते हैं धनतेरस के दिन, हम ऑफिस में, कमर्शियल स्थान पे, अपने जो फैक्ट्री है वहाँ पे पूजा रखते हैं, माता को कहते हैं कि यहाँ पे तो मेरा ये वर्क सेशन है, यहाँ पे मैं कार्य करता हूँ, पर ये कार्य करने के बाद लक्ष्मी थोड़ी घर पे जो आती है वो सुकून की और स्थिरता के लिए प्राप्त हो, इसलिए लक्ष्मी पूजन को मेरे घर पे आना। इसलिए धनतेरस के दिन हम लोग लक्ष्मी माँ को फिर से याद करते हैं कि लक्ष्मी पूजन के दिन मेरे घर पे ज़रूर आना, और कायम स्वरूपी स्थिरता के लिए आया, यानी कि सेकंड इनविटेशन हो गया। फिर जाके लक्ष्मी पूजन का समय आता है, उस दिन अमावस रहती है, शाम के वक्त हम चौघड़ी यानी कि पूरा समय देख के लक्ष्मी माता को प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तभी जाके वो आपके यहाँ पे प्रसन्न मन से आती है। सो ये हो गया एक सिस्टम लक्ष्मी माँ को इनवाइट करने का। वैसे ही जब भी लक्ष्मी वो समुद्र मंथन से आई, तभी उसके जो चाहते थे वो दानव भी थे, देवलोक भी थे, सभी थे। तो दानवों को नहीं मिलनी चाहिए, वो देवों को मिलनी चाहिए। तो ये कैसे संभव है कि लक्ष्मी सब में तो बांटी नहीं जा सकती थी? वो तो अप्सरा थी, वो देवी है, सुंदर थी। सो उसे प्राप्त करने के लिए राक्षसों ने पूरे चेटी, मुझे एकदम अलग
तरीके का जोर लगा दिया कि एड़ी चोटी का कहते हैं ना उसे, जोर लगा। पूरा जोर लगा दिया कि ये तो देवी हमें चाहिए। फिर उस समय क्या हुआ, एक स्वयंवर हुआ। जैसे आप सुनते हैं कि भाई सीता माता का स्वयंवर हुआ, महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, तभी एक छोटा सा स्वयंवर लक्ष्मी माता का भी हुआ। उसमें सिर्फ ये कहा गया कि लक्ष्मी माता को एक वरमाला दी गई, तुम्हें जो अच्छा लगता है उसे ये वरमाला पहनाओ। आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके गले में ये वरमाला पहनानी है। तो माता ने पूछा कि ये समुद्र मंथन सारा ये रचा किसने? तो कहा गया कि ये सारा विष्णु जी ने ये सारा रचा है, और पूरा ये समुद्र मंथन तो हमने किया, देव और दानव दोनों मिल के किए हैं। समुद्र मंथन में जब भी लक्ष्मी माता समुद्र मंथन से आई, उसके बाद देवताओं को भी और दानवों को भी उसे प्राप्त करने में होड़ लग गई, और दोनों में से किसे लक्ष्मी माता प्राप्त होगी। तो डिसाइड हुआ कि लक्ष्मी माता का स्वयंवर किया जाएगा। जैसे हमें प्राप्त हुआ था 2 स्वयंवर की स्टोरियाँ हमें पता है कि एक द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था और सीता माता जी का एक स्वयंवर हुआ था। सो ये स्वयंवर में जैसे जो वर थे उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ करनी थी, पर इस स्वयंवर में ऐसा डिसाइड हुआ था कि लक्ष्मी माता खुद डिसाइड करे कि उसे वरमाला किसे पहनानी है। तो उस समय लक्ष्मी माता ने देखा कि इस सभी में ये सबसे अग्रणीय भूमिका किसकी है, ये स्वयंवर जो हो रहा है उसमें किसने कितना कष्ट लिया है या किसने उसमें प्रमुख भूमिका निभाई है। तो देखा गया कि ये स्वयंवर पूरा जो है विष्णु जी ने रचा था। जो उसके पीछे के जो न्यात है कि वो स्वयंवर जो था वो अमरत्व प्राप्त करने के लिए रचा गया था, पर लक्ष्मी भी उसके पीछे की एक स्टोरी है कि लक्ष्मी भी उसे चाहिए थी, और विष्णु भगवान जी को वो लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने ये पूरा समुद्र मंथन रचा था। तभी लक्ष्मी माता को ये ज्ञात हुआ कि अरे ये सारा तो विष्णु जी ने रचा है, और सारा कष्ट भी वो ले रहे, क्योंकि जो वासुकी नाग है उसे लाने वाले भी वही थे, और जो पहाड़ था मेरू पर्वत था वो लाने वाले भी वही थे। उनका जो वाहन है गरुड़ जी जो है, उन्होंने ही वो मेरू पर्वत वहाँ पे लाके वहाँ पे रखा था, और मेरू पर्वत जो था वो समुद्र के गहराइयों में जा रहा था तो उसे पकड़ना भी ज़रूरी था। सो खुद वो कछुए का रूप लेके वहाँ पे वो डटे रहे, पूरा भार उनके ऊपर लिया, पूरा एक्चुअली थोड़ा आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो पूरे कंपनी का बोझ उसके कंधों पे था। पूरी कंपनी उन्होंने बनाई, कंपनी में सारे ये स्टाफ एम्प्लॉय और सब आए, फिर उसके बाद पूरा जिम्मेदारी उन्होंने ली, पूरे जिम्मेदारी खुद के पीठ के ऊपर लेके स्थिर बैठे रहे। और उसके बाद लक्ष्मी माता ने देखा कि सारे कष्ट और ये पूरे रचयिता इस कहानी के जो खुद विष्णु जी है, सो उनके गले में ही लक्ष्मी ने वरमाला पहनाई। और उसके बाद विष्णु पत्नी च हम कहते हैं, तो वो लक्ष्मी माता को हमने प्राप्त किया। लक्ष्मी माता पृथ्वी पे पदार्पित हुई। तभी लक्ष्मी के पीछे देवता के साथ दानव भी थे, तो दानव लक्ष्मी को भगा ना ले जाए इस बीच में, तो देवताओं ने क्या किया कि कहा कि हम डिसाइड करते हैं कि लक्ष्मी माता को भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है, कोई तो ऐसा चाहिए कि जो लक्ष्मी माता को सिक्योर कर सके, सुरक्षा प्रदान कर सके। तो उन्होंने कहा कि चलो एक आपको सुलभ भाषा में मैं समझाता हूँ कि ये शब्दशः ना पकड़िए, ये एक सुलभ भाषा जो आपको समझने में इजी जाए, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि चलो हम भगवानों का ये एक समझो इंटरव्यू है, या लक्ष्मी के लिए चयन करते हैं कि कौन सुरक्षा प्रदान कर पाएगा। तो वहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण आए, वो बोले मेरे पास सबसे पावरफुल वेपन सुदर्शन चक्र है, मैं सुदर्शन चक्र जो है वो चला के किसी की भी गर्दन उड़ा सकता हूँ। पर वहाँ पे कहा गया कि आपकी जो बहन है उसकी सुरक्षा करनी थी,
या उनको सुरक्षा देनी थी, या उस समय आपके जो आप अलग अलग कामों में व्यस्त रखते हैं, तो उस वजह से आपको हम सोचेंगे कि आपको ये दे जाए या नहीं दिया जाए। उसके बाद अलग अलग देवता आए, अलग अलग देवताओं को भी रुकाया गया। वहाँ पे फिर सबसे लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि यम और शनि भगवान ये आने के बाद कि इनसे कोई भी वैर नहीं रखता। आप कभी ऐसे यम जी के भगवान के मंदिर में जाते हैं क्या कि बहुत दिन हो गए कि हम आपसे मिले नहीं, इसलिए नारियल लेके आए कि यम जी आप याद करो हमें? सो ऐसा नहीं करते हम। और समझो कभी कभी हम गणेश जी के मंदिर चले जाते हैं या शिव जी के मंदिर चले जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कोई कोई भाविक रहते हैं, वो शिव जी के साथ झगड़ते भी है प्यार से कि अरे मैं आपके चरणों में इतने फूल चढ़ाता हूँ, शिव जी मेरे काम कर दो, ये मेरे काम नहीं कर रहे, अब जल्दी कर दो मेरे काम, शिव जी आप ये करो, बस मेरे काम ये करने चाहिए, आप नाराज़ मत हो, मुझे ये काम कर दो मेरे। ऐसे बहुत से भाविकों को मैंने झगड़ते हुए भी देखा है शिव जी के पास। पर आप कभी ऐसा करते हैं क्या, शनि भगवान मैंने आपको इतने नारियल चढ़ाए, अभी ये मेरा काम कर दो? तो शनि के भगवान के यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। वहाँ पे सर नीचे करके हाथ जोड़ के या नतमस्तक होके ही जाना पड़ता है। वहाँ पे जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं चलती। इसीलिए जिससे हम झगड़ा नहीं करते, जिससे हम पंगा नहीं लेना चाहते, ऐसे जो देवता है वो दक्षिण पश्चिम में विराजमान होते हैं। वो शनि भगवान है और यमराज है, राहु केतु उनके साथीदार है। सो वो साउथ साउथ वेस्ट में विराजमान होते हैं और उसीलिए लक्ष्मी भी उस तरफ आके रुकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, लक्ष्मी को उस तरफ रुकते हैं, इसलिए रखते हैं। और हमारा फेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट में यानी कि ईशान्य स्थान में रखते हैं, जहाँ पे देवता का स्थान है, कृष्ण भगवान का स्थान है, विष्णु का स्थान है, या वहाँ पे शिव जी का स्थान है ईशान्य, वहाँ पे अपना फेस रखते हैं। तो पीठ कहाँ पे होनी चाहिए बैठते समय? शनि भगवान के पीछे। आपका जो सिक्योरिटी देते हैं जो, वो आपके आगे खड़े रहते हैं या पीछे खड़े रहते हैं? ऑफ कोर्स। सो वो जो भगवान है वो आपको सिक्योरिटी, ताकत है आपकी, वो आपको ताकत प्रदान करते हैं, इसलिए वो आपके पीछे चाहिए। और जो देवतागण है वो आपके आगे यानी कि नॉर्थ या ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में वो चाहिए। सो लक्ष्मी आपके साउथ वेस्ट में आके इसी प्रकार से रुकती है। शैलेश जी, ये क्या मैं समझूं ये एक मान्यता है या ये एक सच्ची बातें हैं? जैसे अगर हम यूरोप की तरफ जाए, वेस्टर्न कल्चर में जाए, तो हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, आलीशान घर होते हैं, समृद्धि भरा बगीचा होता है, फ्रंट यार्ड होता है, बैक यार्ड होता है, उसके बाद में काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े कमरे होते हैं। पर हम कभी वो ये नहीं देखते हैं कि ऐसे कोई चीज़, हाँ अभी यहाँ से कोई इंडियन जाते हैं, डेफिनेटली वो मान्यता के ऊपर होता है, बट क्या ये वास्तु यूरोपियन कंट्रीज़ में भी लागू होती है क्या ये, या ये सिर्फ एक मान्यता है? मतलब आप बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हो कि कहानियाँ बेस लेकर आप बता रहे हो, सुलभ भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हो, नो डाउट अबाउट इट कि मेरा विश्वास है। पर वो एक सवाल हमेशा आता है कि क्या आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी श्रीमान वॉरेन बफेट साहब हैं, या श्रीमान बिल गेट साहब हैं, या इंडियन जो है अदानी साहब हैं, अंबानी साहब हैं, क्या ये सब चीज़ पे विश्वास रखते हैं? क्या ये सब चीज़ फॉलो किया जाता है? देखिए कि आपने कहा कि ये जो पुराने ज़माने से आया हुआ शास्त्र है, पर वही शास्त्र जब भी फॉरेन कंट्री में हम लोग देखते हैं तो उनको नाम अलग अलग है। कहीं जगह पे हम चाइना या उस साइड में चले जाते हैं तो फेंग शुई उसे नाम दिया जाता है। आप इजिप्ट की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे तो पिरामिड शास्त्र को फॉलो करने वाले लोग हैं। आप थोड़ा सा साउथ की तरफ चले जाते हैं, साउथ अफ्रीका या साउथ की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे ये जो है वो काली शक्तियों को पूजने वाले भी हैं, ब्लैक मैजिक को भी फॉलो करने वाले लोग हैं, पर उसे हम शास्त्र में नहीं मानते। तो जिस शास्त्र को बेस नहीं है उसे हम नहीं मानते। तो ये जो चीज़ें हैं, जो शास्त्र है कहता है कि पिरामिड जो है वो अपने एनर्जी, ऊपर से आने वाली एनर्जी
खींच के वो पूरी जगह पे फैला देता है, तो वो शास्त्र है। पर जो शास्त्र को बेस है वो वास्तुशास्त्र में आता है। सो पिरामिड शास्त्र ये वास्तु रिलेटेड है। फेंगशुई जो है वो फेंगशुई भी आपके घर के अंदर के वातावरण को पॉजिटिविटी देने के लिए वो पॉजिटिव माना जाता है। जैसे आप देखते हैं कि वहाँ पे पंछियों के चित्र लगाए, जो पंछी है वो हैप्पीनेस देते हैं। जहाँ पे फिश के जो फिश है एक दूसरे के साथ प्यार से रहने वाले फिश हैं, सो वो भी पॉजिटिविटी का सिंबल है। भागते हुए घोड़े हैं, वो भी पॉजिटिविटी का सिंबल है। सो ये सिंबॉलिक इफेक्ट सारे जो आते हैं वो हमारे शास्त्र में भी है। जो पाश्चात्य में ये है तो हमारे में गौ माता है, ऐरावत है, ऐसे जो शुभ चिन्ह है वो हमारे यहाँ पे भी है। सो ये सारी चीज़ें पाश्चात्य देशों में और इंडिया में अलग अलग नामों से ये जानी जाती है। जैसे आप फॉरेन में जाते हैं, कहीं पे ऑस्ट्रेलिया है, कहीं पे और कुछ कंट्री है, वहाँ पे धर्म को फॉलो नहीं किया जाता है। पर धर्म को फॉलो नहीं किया जाता है, पर वास्तु तो वहाँ पे भी बनती है। तभी वास्तु जब भी बनती है तभी आप देखते हैं कि कुछ बड़े घर है, घरे मीन्स भरे हुए हैं, पूरे मकान अच्छे हैं, पर वहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं है। आप सीरियल्स में भी देखते हैं कि बड़े बड़े सीरियल्स में मकान रहते हैं पर उनमें झगड़े चलते रहते हैं। सो बड़ा घर यानी कि खुशियाँ ये नहीं होता है, बहुत पैसा यानी कि खुशियाँ ये चीज़ें नहीं है। सो ये 3 लक्ष्मियाँ जो हमने बताई वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। फॉरेन में भी आप जाते हैं तो एनर्जी जिस घर में अच्छी है उनकी हेल्थ अच्छी है, पर वो फॉलो करते हैं किस चीज़ को करते हैं। आप देखो, आप यूएस में अगर जाते हैं तो वहाँ पे मिट्टी का घर अगर सीमेंट का कोई बनाएगा तो गवर्नमेंट ना कह देगी, बोलेगा नहीं यहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो आपको लकड़ी का ही घर बनाना चाहिए। शास्त्र हुआ ये शास्त्र है। वो उनके शास्त्र को इस कहानी से जोड़ते कि यहाँ पे अगर मार्बल का घर बनाओगे तो बहुत ठंडी है, तो मार्बल में आपके घर में जो एनर्जी है वो ठंडा ज़्यादा पकड़ेगी और वो आपको हेल्थ के लिए अच्छी नहीं रहेगी, तो आप लकड़े का घर बनाइए। सो वो मेटल का घर नहीं बनाते, ना कि मट्टी का बनाते, वो लकड़े का अंदर की तरफ से आपको करने के लिए। जापान में अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आता है, हल्के फुल्के घर बनाते, ये एक साइंस है। सो वास्तु ये हर एक के देखने की ये जरिया अलग है, नज़रिया अलग है। भारत में जो आप देखोगे तो पूरा ये देश जो है, जैसे आप नॉर्थ में चले जाते हैं वहाँ पे हिमालय है, ठंडा है, पर्वत है। जैसे आप जैसे साउथ में जाते हैं तो केरला है, वहाँ पे समुंदर है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो साउथ में जो रहते हैं वो हीट रहते हैं या नॉर्थ में रहते हैं। आप देखोगे तो वर्ल्ड में आप देखने जाओ तो नॉर्थ में कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। सो वो नॉर्थ डायरेक्शन में जो न्यूजीलैंड है, सो ये आइलैंड, ये सारे जो देश है वो ठंडा शीत प्रदेश है। यानी कि वहाँ पे आपको गोरे लोग दिखाई देते हैं। जैसे थोड़े से मिडल ईस्ट में या ईस्ट यहाँ पे आते हैं तो आपको थोड़े से रंग, थोड़ा स्किन का डार्क दिखाई देता है। फिर आप देते हैं कि साउथ में तो साउथ अफ्रीका है या वेस्ट इंडीज़ है या साउथ रिलेटेड गाना या ये सब देश है। जो गाना में भी आप देखोगे तो साउथ अफ्रीकन या अफ्रीकन देश में आपको स्किन टोन डार्क दिखाई देगी, वेस्ट इंडियन आपको डार्क टोन दिखाई देगी। यानी कि वो हीट के ऊपर डिपेंड है। क्या हीट के ऊपर डिपेंड है? ऐसा लगता है ना वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, पर अगर भारतवर्ष की आप अगर बात करते हैं तो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे है? साउथ में मानी जाती है, पर रेगिस्तान। हाँ, पर आपको रेगिस्तान में आपको वहाँ पे मारवाड़ी वर्ग दिखाई देगा, तो एकदम काला डार्क एकदम मारवाड़ी आपको दिखाई देता है क्या? नहीं। तो स्किन टोन और उसके जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत फ़र्क है। उनका मानने के, भगवान के मानने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, खाने की जो चीज़ है वो अलग अलग हो जाती है। सो देश जैसे बदलता है, विदेश जैसे बदलता है, वैसे अपने भारतवर्ष में भी जगह जगह हमें अलग अलग जो धर्म को मानने वाले, अलग अलग जो तत्व को मानने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग धर्म को, अलग अलग जाति को मानने वाले ये लोग मिलेंगे, तो वहाँ पे उनके घरों की संरचना भी अलग अलग मिलेगी। जैसे आपको यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पे
यीशु क्रिस्त को या क्रॉस को मानने वाले लोग हैं, सो वहाँ पे भी फॉलो करते, वहाँ पे भी आप देखोगे सो वहाँ पे भी धर्म को फॉलो किया जाता है। वहाँ पे भी आपको अलग अलग चर्च मिलेंगे, मान्यता रहेगी, उनके कुछ नियम हैं, उनको फॉलो करते हैं वो लोग। वैसे ही घर में वो लोग कुछ स्पेसिफिक चित्र लगाते हैं, तो वास्तु के हिसाब से उनके भी वो शुभ है वो चित्र, बराबर है ना। वो भी स्पेसिफिक ही कुछ भगवान के चित्र, स्पेसिफिक वो डिनर करते हुए कुछ उनके चित्र है, लास्ट डिनर वो कहते हैं उसे। सो कैथलिक लोग भी उस चीज़ को मानते हैं कि ये चीज़ें ही स्पेसिफिकली हमारे घर में होनी चाहिए, जिससे पॉजिटिविटी आती है। हर एक उनका दिशा वो मानते हैं कि ये दिशा में लगानी ज़रूरी है। वैसे ही हम हमारे भगवान जो है वो अलग अलग दिशा में रखते हैं, अलग अलग पॉजिटिविटी हम उससे प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आप देखोगे कि ये देश बदलता है, अपने विचार बदलते हैं, पर एनर्जी सेम है। पर बर्फ़ में अगर आप मैं बोलूँ कि भाई वहाँ पे धूप ही नहीं आती है, सो कहाँ पे किचन होना चाहिए, आग्नेय दिशा में ही होना चाहिए या वायव्य में होना चाहिए। सो वहाँ पे जहाँ पे भी थोड़ी धूप आएगी उस दिशा में वो बना लेते हैं। सो ये चीज़ें हैं वो धर्म के ऊपर नहीं है, ये चीज़ें कोई जाति के ऊपर नहीं है। ये जाति से बढ़ के जो जीवन का जो सार है वो है एनर्जी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव विचार, वो प्राप्त करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है। जो वास्तुशास्त्र का मूल आधार है वो पॉजिटिविटी है। आपके घर में पॉजिटिविटी आनी चाहिए तो सब ठीक है, आपके घर से नेगेटिविटी दूर होनी चाहिए तो सब ठीक है। यही कहता है वास्तुशास्त्र, और वही चीज़ इंडिया में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में और अलग अलग जगह भी उसी को मान्यता है, ना कि भगवान से जोड़ते हैं वास्तुशास्त्र को।